गुड मॉर्निंग गॉडेस। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू डॉगी? मैम बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हम कहाँ चले गए थे मैम आप इतने दिनों के लिए? तुझे उससे क्या, तेरी औकात है ये क्वेश्चन पूछने वाली? मैम मैं आपके पैरों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। अच्छी बात है, मिस आप- करना भी चाहिए। मेरे पैर है ही इतने अच्छे। आपकी सेवा करना चाहता था मैम। गुड, चल सीधा हो जा, बैठ सामने आके। आज जो बोला वो करेगा। ठीक है मैम। मैं सुनाने जा रही हूँ स्टोरी, और जब तक मैं स्टोरी सुना रही हूँ मेरी जूती नहीं उतरनी चाहिए, ठीक है और मैम। मेरी लेग्स को सॉफ्टली वाली मसाज देगा, समझ आई? ठीक है मैम। जब तक मैं स्टोरी सुना रही हूँ। ठीक है मैम। हाँ तो ओके डॉगीज, आज मैं तुम सबको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ अपने एक लॉयल कुत्ते की, वफादार स्लेव। यू नो, मुझे नहीं लगता था स्टार्टिंग में कि वो मेरा वफादार स्लेव बन पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। तो ये उस समय की बात है जब ना मुझे बार बार इंस्टाग्राम ट्विटर पे एक लड़के के मैसेजेस आए जा रहे थे। तो मैंने काफ़ी टाइम उन मैसेजेस को इग्नोर किया, लेकिन वो बार बार टाइप करे जा रहा था कि मुझे एक मौका दो, मुझे अपना स्लेव बना लो, मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मेरी गॉडेस हो, मुझे आपकी पूजा करनी है। तो लिटरली उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि ये भी बाकी लूजर्स की तरह कोई होगा जो बस ऑनलाइन क्या है, बस इंक्वायरीज करे जा रहा है, या तो इसको स्टफ़ चाहिए या नहीं वो मुझे क्लियर नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये फालतू के मैसेजेस हैं, तो मैंने उन मैसेजेस को इग्नोर किया। अगेन वो कहाँ टलने वाला था, उसको तो ज़रूरत थी गॉडेस की, तो उसने मुझे बार बार मैसेजेस करते रहना। तो 4-5 दिन मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन अप्रॉक्स एक हफ्ते बाद फिर से मैंने जब अपना इंस्टाग्राम ट्विटर चेक किया तो वहाँ पर इतने मैसेजेस थे कि मैं खुद देखकर हैरान हो गई हूँ। फिर मुझे ये चीज़ लगी कि हाँ, हो सकता है इसको सच में ज़रूरत हो और सच में ये मेरा नौकर बनना चाहता है। तो मैंने सोचा कि हाँ, अब इसको एक चांस तो देना चाहिए देखने के लिए कि ये कुत्ता कैसा है। तो फिर मैंने उसको रिप्लाई किया कि हाँ कुत्ते, बोल क्या चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि गॉडेस मैं आपका स्लेव बनना चाहता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छी गॉडेस को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं दिन रात सेवा कर सकूँ। तो मैंने बोला कि चल बता क्या कर सकता है मेरे लिए। उसने बोला कि गॉडेस आप जो भी बोलोगे आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू। उसकी इस बात ने मुझे इम्प्रेस किया कि हाँ, इस कुत्ते में कुछ तो है, लग रहा है कि ये अच्छे से सर्व करेगा मुझे। तो फिर अप्रॉक्स एक हफ़्ता हमारी बात चलती रही। तो एक हफ्ते के बाद फिर मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया कि हाँ, अब इसको एक चांस तो सर्व करने का देना चाहिए रियल सेशन में। तो फाइनली मैंने रियल सेशन उसका फ़िक्स कर दिया और उसको पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि रियल सेशन में बिल्कुल ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जिस दिन सेशन था मुझे उसका मॉर्निंग में काफ़ी मैसेजेस आए कि हाँ मैम, आज सेशन है मेरा, आज मुझे मौका मिल रहा है रियल में आपको सर्व करने का, कि तो ये तो मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। तो उसने काफ़ी सारे मैसेजेस किए मुझे। इवन मुझे नहीं पता था कि वो इतना एक्साइटेड है। तो उसने मुझे बताया कि वो मेरे लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट भी रेडी करके ला रहा है। तो मतलब स्क्रिप्ट इन द सेंस वो डायरी पे कुछ लिख के ला रहा है बहुत अच्छे से। तो फाइनली वो दिन आ गया। तो मैं पहुंची अपने लाइक फ्लैट के बाहर थी। तो उसको मैंने बताया था मुझे वहीं से पिक करना, क्योंकि मैंने उसका जो सेशन फिक्स किया था वो अपने फार्म हाउस पे किया था। तो फाइनली वो नीचे गाड़ी आकर रुकी एक। तो जैसे मैं गाड़ी के पास पहुंचती हूँ तो एक बहुत हैंडसम सा लड़का उसमें से निकलता है। तो वो कार का पिछले वाला डोर खोलता है और मुझे बोलता है कि गॉडेस बैठ जाइए आप। और वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। तो मैं कार में बैठ जाती हूँ। तो देन मैं उसको बोलती हूँ कि एक काम कर, जो फ्रंट वाली सीट है उसको फोल्ड कर दे। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लेग्स को क्रॉस करके इजीली कंफर्टेबली वहाँ पे रखना है। मैं अपनी राइड को कंफर्टेबल रखना चाहती हूँ। तो उसने बिल्कुल वैसे किया जैसे मैंने उसको इंस्ट्रक्ट किया था। तो मुझे भी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, ये कुत्ता अच्छे से कर रहा है, अच्छी बात है कि ये मुझे इरिटेट नहीं कर रहा।
तो जैसे ही वो कार में बैठा तो मैंने उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दी कि देख, जहाँ पे भी रेड लाइट्स आएंगी, कोई भी स्टॉप आएगा, तो तुझे वहीं पे मेरे फीट्स को किस करना है। जहाँ पे भी गाड़ी रुकेगी यू हैव टू किस माई फीट्स। तो उसने बोला जी गॉडेस, मैं ऐसा ही करूँगा। तो जैसे जैसे कोई भी स्टॉप आ रहा था तो वो वहीं पे रुक के सबसे पहले मेरे फीट्स को किस कर रहा था। इवन वो एक हाथ से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और गियर शिफ्ट करने के बाद फिर से उस हाथ से मुझे मसाज दे रहा था। तो फाइनली हम पहुंच गए फार्म हाउस पे। तो जो मेरा फार्म हाउस था वहाँ से अप्रॉक्स 80-85 किलोमीटर्स था। तो हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए 1 घंटा लग गया अप्रॉक्स, क्योंकि आराम से जा रहे थे। तो वो हर जगह पर, हर स्टॉप पे, हर रेड लाइट पे मेरे फीट्स को किस कर रहा था, लेकिन वो किसी बात की कोई परवाह नहीं कर रहा था, कोई भी परवाह नहीं कर रहा था कि जो पब्लिक है वो उसे देख रही है, क्योंकि कार में कोई शेड्स तो लगे नहीं हुए थे कि जो भी पब्लिक है वहाँ पे क्या है वो उसके बारे में क्या सोचेगी। तो उसने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। फाइनली हम फार्म हाउस पे पहुँच गए। तो मैंने बोला कि गाड़ी रोक, यही मेरा फार्म हाउस है। उसने वहाँ पे गाड़ी रोक दी। तो उसने क्या किया, गाड़ी से निकला और मेरा डोर ओपन किया साइड से, और अपने दोनों हाथ मेरे फीट्स के नीचे ऐसे रख दिए सो दैट मैं अपने फुट्स जो है वो उसके हाथों पे रखूं और मेरे पैरों को कोई भी मिट्टी ना लगे। और दैट डे क्या था, मैंने अपने लेसेस वाले शूज़ पहन रखे थे, स्पोर्ट शूज़ पहन रखे थे। तो उसने बिल्कुल जैसे पैर अपने हाथ रखे तो मैंने पैर उसके ऊपर रखे और गाड़ी से नीचे उतरी हूँ। तो उसने मुझे बोला कि गॉडेस आप प्लीज़ प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 5 मिनट रुक जाइए। तो अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये कुत्ता क्या करने वाला है। तो अचानक उसने क्या किया कि जो रूम था उसकी जो दहलीज थी ना, पूरी को अपनी जीभ से साफ़ किया कि गॉडेस आप मेरी देवी हो, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी गंदी जगह पे रखो पैर, तो इसीलिए मैंने इस रूम की पूरी दहलीज साफ़ कर दी है। लेकिन अंदर बेड तक जाने का जो रास्ता है वो भी मैं अपनी जीभ से साफ़ कर रहा हूँ। तो इट वॉज़ गुड, आई फील गुड। मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ अच्छी बात है। पर मेरे लिए ये सारी चीज़ें कोई नई नहीं थी, तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही थी। तो उसने पूरा फ्लोर जीभ से साफ़ किया। तो फाइनली अब मैं रिलैक्स होकर बिना शूज़ उतारे ऐसे ही बेड पर लेट गई थी। मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था, बिकॉज़ मैं ट्रैवल करते करते भी थक चुकी थी। मेरे शूज़ पैर थे वो पेन कर रहे थे, क्योंकि मैंने बंद शूज़ पहन रखे थे। तो अब वो मेरे पास आया और उसको पता था कि गॉडेस बेड पे है, तो मेरी इतनी औकात नहीं है। तो उसने क्या किया, बेड पे अपने घुटनों पर होकर एक कुत्ते की पोजीशन में आ गया। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो एक कुत्ते की पोजीशन में, जैसे ये कुत्ता है सी, वो कुत्ते की पोजीशन में आ गया। तू सीधा होके बैठ जा, इतने बहुत है तूने कर लिया, सीधा होके बैठ, मसाज दे। वेरी गुड। तो वो इसी पोजीशन में आ गया। ये भी मेरा लॉयल कुत्ता है, बाकी बताती हूँ स्टोरी के एंड में। तो वो कुत्ते की पोजीशन में आकर बिल्कुल आंखें नीचे झुकाकर बैठ गया। तो उसकी जो आंखें थी वो बता रही थी कि वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो नीचे थी। इवन उसने हिम्मत नहीं की कि वो मेरे पैरों की ओर भी देखे। तो अब मैंने सोचा कि हाँ अब इससे कुछ काम करवाना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि कुत्ते एक काम कर, अभी के अभी मीन्स अभी के अभी मेरे शूज़ पर बहुत डस्ट लगी है, तो अपनी जीभ से मेरे शूज़ को अच्छे से साफ़ करना शुरू कर। तो उसने बिल्कुल वैसे किया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसको कम से कम 30-35 मिनट लगे हैं मेरे शूज़ को बिल्कुल साफ़ करने में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था वो इतने अच्छे से शूज़ साफ़ कर देगा। तो आफ्टर 30 to 35 मिनट्स जब मैंने चेक किया तो मैंने नोटिस किया कि हाँ उसने शूज़ को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया, बहुत अच्छे से। तो उन पे मिट्टी का मुझे डस्ट पार्टिकल दिख ही नहीं रहा था कहीं पे।
तो फिर मैंने सोचा कि हाँ लेट्स मूव, अब इससे आगे वाला स्टेप फॉलो किया जाए। तो फिर मैंने क्या किया, उसको बोला कि कुत्ते एक काम कर, अभी के अभी मेरे शूज़ को उतार। तो उसने क्या किया, अचानक से अपने दोनों हाथों से शूज़ के जो लेसेस हैं उनको खोलने ही लगा था कि उसको थप्पड़ पड़ा ज़ोर से, इतनी ज़ोर से थप्पड़ पड़ा कि तुम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कुत्तों, थप्पड़ कितनी ज़ोर से होगा। सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, कंटिन्यूसली 10 थप्पड़ पड़े हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ हिज फेस। तो सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी, इतनी टाइट हुई होगी हालत ना कि वो बता नहीं सकता था। उस टाइम पे उसकी आंखों में से ना मुझे दिख रहा था पानी गिर रहा था। तो फिर उसे समझ दो, क्योंकि वो समझदार था, तो उसको समझ तो आ गई थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो और उसको ये भी समझ आ गई थी कि ये तो गॉडेस है और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं हाथों से शूज़ के लेसेस खोलूँ, मुझे ये काम अपने मुंह से करना चाहिए। तो उसने बोला कि गॉडेस प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं भूल गया था कि मैं आपका कुत्ता हूँ और मुझे सारे काम अपने मुंह से करने हैं। लेकिन उसने बोला कि गॉडेस मुझे आपसे एक भीख मांगनी है, आप प्लीज़ प्लीज़ मैं भीख मांगता हूँ, मुझे वो भीख दे दीजिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। उसने बोला गॉडेस मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके, कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आऊँ, मैं आपकी सेवा करने से पहले चाहता हूँ कि मैं आपके चरणों पे वो गिफ्ट रखूँ। तो मैंने उसको अलाउ कर दिया। तभी अचानक से वो जाता है और बैग में से अपनी डायरी निकाल कर लाता है। तो वो बोल रहा है कि मैंने मैम आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ आने से पहले, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, दे रही हूँ तुम्हें परमिशन। तो उसने क्या किया, डायरी निकाली और बिल्कुल ऐसे मेरे सामने बैठ गया जैसे मैं बैठी हूँ। दैट टाइम आई वॉज ऑन बेड, तो वो मेरे सामने बैठ गया और उसने मुझे वो पढ़ के सुनानी शुरू कर दी, जिसमें स्टार्टिंग पे लिखा था टू माई गॉडेस रीत। तो उसके बाद उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा था कि मैंने कब पहले मैडम को टेक्स्ट किया फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद कैसे टेक्स्ट करने के बाद हमारी बात शुरू हुई, कैसे वो मेरा स्लेव बनना चाहता था। तो उसने सारी चीज़ें मुझे पढ़ के सुनाई और कैसे उस दिन आने से पहले उसकी क्या फीलिंग्स थी कि आज मेरा जो ड्रीम है वो ट्रू होने वाला है, कि आज मैं मतलब गॉडेस की तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतने वर्ड्स नहीं है, लेकिन आज मेरा ड्रीम जो है वो पूरा होने वाला है, मैं उनसे मिलने वाला हूँ। तो फाइनली हम एक उस रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें गॉडेस और स्लेव का रिलेशनशिप है। तो उसने लिखा था कि मैं आज से लाइफ टाइम आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हालांकि उस टाइम पे उसने मुझे सर्व किया भी नहीं था। तो उसने वो पूरा मुझे पढ़ के सुनाया, कैसे वो आ रहा है, क्या नहीं है, टोटली उसमें बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मुझे वो अच्छा लगा, लिटरली मुझे अच्छा लगा कि उसने मेरी तारीफ़ में इतने वर्ड्स लिखे थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब एक काम कर कुत्ते, अब इसको रख और जो बोला है उतना शुरू कर। तो मैंने उसको बोला कि चल अभी शूज़ को उतार। तो वो पहले ही समझ तो चुका था कि मुझे क्या करना है, हाथों से नहीं उतारने। तो उसने मेरे शूज़ के लेसेस को अपने मुंह से, अपने दांतों से खोलना शुरू किया। तो थोड़ी तकलीफ़ होने के बाद, थोड़ा ज़ोर लगाने के बाद फाइनली उसने मेरे शूज़ को खोल दिया। अब क्या था, अब एक सरप्राइज़ था। उसमें मैंने वो सॉक्स पहन रखी थी जो मैं पिछले 4 दिन से पहने हुई थी। तो उसकी अरोमा जो थी वो रूम में इस तरह फैल चुकी थी कि उससे कोई भी मर सकता था, इतनी बुरी स्मेल थी सबके लिए। लेकिन उसके लिए वो बुरी स्मेल नहीं थी, उसके लिए वो जन्नत का माहौल बन गया था। और वो झूम रहा था और वो मुझे बोल रहा था मैडम वाओ। कैसे बोल रहा था, झूम के बता। हाँ बिल्कुल ऐसे झूम रहा था वो। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने मेरे दोनों फीट्स को पकड़ा और मेरी सॉक्स को स्निफ करना शुरू कर दिया अच्छे से। हाँ जैसे ये शूज़ को स्निफ कर रहा है ना, मेरे फीट्स को स्निफ कर रहा है, ऐसे उसने स्निफ करना शुरू कर दिया।
और वो बहुत अच्छे से स्निफ कर रहा था, जैसे उसको बहुत मज़ा आ रहा हो, बहुत मज़ा आ रहा हो। मैंने उसको 30-40 मिनट्स 1 घंटे के आसपास समय दिया कि जो करना है अब तू कर ले स्निफ अच्छे से। तो वो बहुत अच्छे से स्निफ करता रहा। अब मैं तो गॉडेस हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि कोई इतना इंजॉय करा। मैंने अचानक से उसको ऐसे धक्का दिया और बोला कि चल अब एक काम कर, मेरी सॉक्स को उतार। तो उसको ये तो पता ही था कि अब मैंने हाथ नहीं यूज़ करने। उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और अपने मुंह से मेरी सॉक्स उतारनी शुरू कर दी। तो फाइनली जैसे तैसे उसको मेरी सॉक्स टेस्टी भी लग रही थी, क्योंकि उसके लिए वो उसका फैटिश था, उसके लिए वो जन्नत थी। तो उसने मेरी सॉक्स उतार दी। तो उसने क्या किया, सॉक्स उतारने के बाद उसने मुझे बताया कि मैडम यही मेरा ड्रीम था आपको बेयर फुट देखने का। आज फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है, जन्नत है मेरे लिए आपके पैर। तो मैंने उसको बोला चल अब फालतू की बातें मत कर, अब रुक मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने क्या किया, पूरे रूम के बाहर लॉन भी बना हुआ था, उसमें पूरा चक्कर लगाया बेयर फुट बिना चप्पल के, पूरा राउंड लगाया मैंने वहाँ पे पूरा, और अपने पैरों को अच्छे से गंदा कर लिया। उस पर इतनी सैंड लग चुकी थी, डस्ट लग चुकी थी कि अब मुझे उससे फीट लिक करवाने में बहुत मज़ा आने वाला था, क्योंकि मुझे अपने कुत्तों को उनकी औकात दिखाना बहुत पसंद आता है। राइट कुत्ते? जी मैम। जी। तो मुझे उनको उनकी औकात दिखाने में बहुत मज़ा आता है। तो अब मैं फाइनली आकर दोबारा बैठ गई हूँ। तो मैंने बोला कि कुत्ते अब एक काम कर, दोनों पैरों को पकड़ और अच्छे से साफ कर, अच्छे से। तो मैंने उसको बोला ऐसे साफ नहीं करेगा, अपनी शर्ट उतार और अपनी शर्ट से मेरे जूते साफ करने शुरू कर। तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया, बिल्कुल वैसा ही किया। शर्ट से मेरे पैर पूरे साफ कर दिए, क्योंकि अभी उसको फीट स्लिक करने की परमिशन तो मैंने दी नहीं थी। तो उसने शर्ट से पूरी सैंड उतारी वहाँ से, और गया वॉशरूम में से एक कप में पानी लेकर आया और एक ट्रे लेकर आया और मेरे पैरों को अच्छे से धोया उसने। और यू गाइज विल नॉट बिलीव, उसने वो पैर धोने के बाद उस पूरे पानी को पिया और मुझे बोला कि गॉडेस ये मेरे लिए अमृत है। तो मेरे लिए ये डायलॉग्स कोई नए नहीं थे, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे स्लेव सर्व करते थे। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब वो बहुत इंजॉय करने लगा था। तो मुझे तो पता होता ना कि मेरे कुत्तों की औकात क्या है, उनको अपनी औकात में कैसे रखना है। तो मैंने क्या किया, अब उससे सारा काम करवाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि चल कुत्ते अब फीड्स को छोड़, मेरा पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर, अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर। तो उसने बिल्कुल वैसे किया और मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि कुत्ते अब तो रुकेगा नहीं, लेकिन हर 2 मिनट बाद मेरे पैरों को आके किस करेगा। तो उसके लिए तो ये काम भी बहुत अच्छा था। तो उसने पूरा रूम क्लीन करने में 3 घंटे लगा दिए, 3 घंटे। तो उसके इन बिटवीन उसने मेरे से बहुत सारे थप्पड़ खाए। क्यों? क्योंकि जब 2 मिनट होते थे उसको कई बार भूल जाता था किस करना, वो काम में इतना बिजी हो गया था कि गॉडेस को इम्प्रेस करना है, सारा रूम अच्छे से साफ करना है। तो अब उसने फाइनली 3 घंटे में अपना पूरा काम थप्पड़ वप्पड़ खाने के बाद पूरा कर लिया था अपना काम। तो फिर उसकी हालत देखकर, वो बहुत गर्मी भी थी, काम करके उसकी हालत टाइट हुई पड़ी थी। तो फिर मुझे लगा कि अब इसको कुछ अच्छा देना चाहिए, कुछ तो अच्छा चाहिए इसको। तो फिर मैंने उसको बोला कि चल अब एक काम कर, अब अच्छे से अपनी जीभ निकाल और मेरे फीट्स को साफ़ करना शुरू कर, क्लीन करना शुरू कर। तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन क्या हुआ, उसको ये नहीं पता था कि मेरे फीट्स को सिर्फ जीभ से क्लीन करना है, उसका दांत मेरे पैरों को टच नहीं करना चाहिए। तो जैसे वो मेरे फीट्स को लिक कर रहा था अपनी जीभ से, अचानक से उसका दांत लगा। जैसे ही उसके दांत लगा तो उसके ऐसे थप्पड़ पड़ा ना उसको दिन में तारे दिखने शुरू हो गए, उसको दिन में तारे दिखने शुरू हो रहे। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उसको डोमिनेट करके। तो फाइनली वो दिन में तारे दिखने वाला जो सीन था ना, वो मुझे बड़ा खुश कर रहा था। तो फिर फाइनली 30-35 मिनट बाद मैंने सोचा कि अब तो ये हटेगा नहीं, इसको ऐसे हटाया जाए
चल भाग, अब बहुत हो गई सेवा। तो फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। पूरे दिन का सेशन अब उसका ख़त्म हो गया था। तो पूरे दिन का सेशन ख़त्म होने के बाद अब हमारी वापसी थी। तो मैंने उसको फिर से बोला कि चल कुत्ते अब एक काम कर, वही सॉक्स उठा और वही मुझे पहना और उसके बाद शूज़ पहना अच्छे से, यही तेरी औकात है। तो वो खुद बोला था कि हाँ मालकिन, गॉडेस यही मेरी औकात है, मैं सारी उम्र आपके पैरों के नीचे रहना चाहता हूँ, सारी उम्र। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो पर हाँ, उसने जितने भी वर्ड्स बोले वो मेरे लिए कोई नए नहीं थे। मैं कुछ खास ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई थी उससे, और ना ही मेरे लिए कोई हैरानी वाली बात थी क्योंकि मुझे तो हर के कुत्ते वही बात बोलते थे। मेरे तो और भी बहुत सारे स्लेव थे जो मुझे सर्व करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हमने वापस आना था, शूज़ पहन लिए थे। उसने अगेन वही चीज़ की, फिर से वही फुट स्लेव लाइक, पैरों के नीचे अपने हाथ रख, फ्लोर साफ़ कर, अपनी शर्ट से पूरा फ्लोर साफ़ कर, गाड़ी तक मुझे लेके गया। अब उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मालकिन प्लीज़ आप मेरी फ्रंट सीट पे बैठ जाओ। तो मैं आराम से बैठ गई फ्रंट सीट पे। उसने डोर बंद किया, अपने ड्राइवर वाली सीट पर जाकर पहुंचा। तो मैंने क्या किया, उसकी लैप में ऐसे दोनों फीट्स रख दिए, उसको बोला कि अच्छे से फुट मसाज दे, मेरे पैर थक चुके हैं। तो उसने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया। तो लोशन लगा कुत्ते, ड्राई हैंड दे तेरे, मुझे हर्ट हो रहा है। हाँ, तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया और मेरे दोनों पैरों को फुट मसाज देनी शुरू कर दी। तो तब मैंने उससे पूछा कि कुत्ते अब बता कैसा रहा तेरा सेशन। अभी 1 घंटा हमारे पास था, 1 घंटे तक हमने घर पहुंचना था, मैंने अपने फ्लैट पे। तो मैंने उसको पूछा कैसा रहा तेरा सेशन। तो उसने मुझे बताया कि गॉडेस इट वाज ऑसम ऑसम ऑसम। और ऐसा बोलते ही उसकी आंखों से ना पानी गिर रहा था, उसने रोना शुरू कर दिया था। पर मुझे फिर भी कोई हैरानी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे बहुत सारे कुत्ते ये ड्रामे करते हैं, मैं उनसे सुनती हूँ ये सेम चीज़ें, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको बताया कि देख, सिर्फ तू ही मेरी सेवा नहीं करता, मेरे बहुत सारे स्लेव्स हैं, वो सब ऐसे ही सेवा करते हैं, और मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही तेरे वर्ड्स पे। और मेरे लिए तेरे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, समझ आई? जैसे वो है मेरे लिए वैसा ही तू है। वो मेरे स्लेव बन चुके हैं, तू मेरा स्लेव है या नहीं वो मैंने अभी डिसाइड करना है। तो उसने फिर से मुझे भीख मांगनी शुरू कर दी कि गॉडेस प्लीज़ 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 मुझे अपना स्लेव अब तो बना लो, मैं सारी उम्र आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे रीज़न तो दे, मैं तुम्हें क्यों स्लेव बनाऊँ। तो तब उसने मुझे बताया कि गॉडेस मैं आपसे पहले भी बहुत जगह जा चुका हूँ, इवन मैंने कई जगह से सेशन ट्राई किया, कई मिस्ट्रेस से सेशन ट्राई किया है, लेकिन वहाँ पर मेरा वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने उसके साथ कोई अच्छा काम नहीं किया था, उसको सिर्फ यूज़ किया था अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो उसने बोला कि ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो मुझे सिर्फ आपके जैसी मालकिन चाहिए थी, सिर्फ आपके जैसी मालकिन। तो उसने थोड़ा गाड़ी रोकी, वहाँ पे अपनी सीट को पीछे किया, थोड़ा सा रिक्लाइन भी किया और अपना सर मेरे पैरों पे रख दिया और मेरे से भीख मांगने लगा कि प्लीज़ मुझे स्लेव बना लो। तो पहले तो मुझे लगता था कि नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पर अब उसकी हालत देख के मैंने उसको बोला कि मेरे बहुत सारे कुत्ते हैं, तू कोई स्पेशल नहीं है। तो जैसे मैंने ये लाइन बोली ना, तो उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। तो वो सिसकियाँ ले रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका भगवान उससे दूर जा रहा हो, और वो डर रहा था उस चीज़ से, मिन्नतें डाल रहा था, उसका सर मेरे पैरों पे था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, अब इस कुत्ते को एक मौका तो देना चाहिए। तो तब मैंने उसको बोला कि चल कुत्ते, अब फिर से ट्रिब्यूट रख गॉडेस के चरणों पे। यू गाइज विल नॉट बिलीव, उसने उसी टाइम 10,000 मेरे पैरों पे रख दिया। गॉडेस आपके सामने ये पैसे भी बेकार है, मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस गॉडेस रीत चाहिए, किसी भी हालत में मुझे गॉडेस आप चाहिए बस। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसको एक चांस तो देके देखना चाहिए, इतना भीख मांग रहा है, कुछ तो है, ये सारा काम बड़े अच्छे से कर रहा है, हर एक चीज़ को अच्छे से कैच कर रहा है,
तो एक चांस तो इसका बनता है। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है कुत्ते, दे रही हूँ तुम्हें, 3 महीने दे रही हूँ, इस 3 महीने में तुझे गॉडेस की सेवा कैसे करते हैं और गॉडेस को सर्व कैसे करते हैं ये अच्छे से ट्रेंड कर दूँगी। ये जो स्लेवरी है ना वो अच्छे से सिखा दूँगी तुम्हें। तो फाइनली वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि बस उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका बस चलता तो वही डीजे लगा के वो डांस करना शुरू कर देता, इतना खुश था वो। तो फिर 3 महीने का टाइम था उसके पास। और वो कुत्ता पता है कौन था? जो कुत्ता इस टाइम पे मेरे स्टोरी सुनाते सुनाते मुझे सर्व कर रहा है ना कुत्ते, है ना? जी मालकिन। तो यही था वो कुत्ता। तो फाइनली आज तो मेरा दिल करता है कि इसका कान पकड़ूं, इसका कान पकड़ूं और इसको 3 महीने आज इसके पूरे हुए हैं, तो इसको अब अपना परमानेंट स्लेव बना लूं। हाथ नीचे, इसको अपना परमानेंट स्लेव बना लूं, परमानेंट स्लेव बना लूं। हाथ नीचे कर, आ गया, आ गया और आ गया और आ गया, और इसको अपना परमानेंट स्लेव बना लूं और आ गया। ये देख हरामजादे। तो यही है वो कुत्ता जो सामने बैठा है। शक्ल दिखा अपनी, आंखें दिखा इधर, और बता कैसा रहा तेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस। अब तुझे लाइफ टाइम के लिए कुत्ता बना रही हूँ, अपना लॉयल कुत्ता। तो ये था वो कुत्ता जिसकी स्टोरी सुना रही हूँ, और अभी भी ये मुझे सर्व कर रहा है। तो ये थी मेरे उस फुट स्लेव की स्टोरी, जिसको अब मैंने अपना परमानेंट फुट स्लेव बनाया है। एम आई राइट डॉगी? जी मैम। बोल किसका कुत्ता है तू? मैं आप अपनी मालकिन रीत मालकिन का कुत्ता। मालकिन क्या होता है? मालकिन क्या होता है? गॉडेस का कुत्ता हूँ। रीत गॉडेस का कुत्ता। पूरा नाम क्या है गॉडेस का? रीत, पूरा नाम बोल। रीत बराड़। इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें बताने में? इतना टाइम क्यों लगा? लगता है अभी तेरी ट्रेनिंग में ना बाकी है। हील देख रहा है? मैम गॉडेस बोलने की आदत है ना, तो मैम हाँ, तो गॉडेस रीत, समझ आई? जी मैम। तो ये था वो कुत्ता, ये थी मेरे फुट स्लेव की स्टोरी। और बता, तू कुछ बोलना चाहेगा? बस मैम आपके पैर चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। चल सर रख दोनों पैरों में अपना और किस करना शुरू कर। अच्छे से आवाज आनी चाहिए। चल, अब मुझे पूरा 1 मिनट मसाज चाहिए। मॉइस्चराइजर लगा लेग्स पे फटाफट, फास्ट वाली, अच्छे से थाइस तक, बस इससे ऊपर नहीं, समझ आई? ठीक है मैम। तेरी निप्पल्स के साथ प्ले करना अच्छा लगता है मुझे, लेग्स के नीचे से भी। हाँ, गुड। कर, रुकने को किसने बोला? वेरी गुड। चल माथा टेक और निकल यहां से। बता तेरी देवी कौन है? गॉडेस रीत। वेरी गुड, वेरी गुड डॉगी। ये है मेरा फुट स्लेव। शक्ल दिखा, ये है मेरा फुट स्लेव। दिखा शक्ल, आंखें कर ऊपर, यस। टेक माथा, ले आशीर्वाद।